हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आपका, इट न्यूट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड सफर्स ए हेड ऑन कोलिजन विद ए न्यूक्लियस ऑफ मास 80 न्यूट्रॉन। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस। देखो बच्चों, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। ये मान लिया आपका न्यूट्रॉन है और ये है बच्चों आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसका आपके पास ये रेस्ट में है, ये इसकी U2 क्या होगी बच्चों, 0। ये किसी वेलोसिटी U1 से मान लिया मूव कर रहा है आपके पास, ये दे रखी है इसे U1 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इससे जाके टकराता है। ठीक है, तो इससे जाके टकराएगा तो इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी, इसकी मान ली मैंने V1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, V2। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस इसके बराबर होता है मास ऑफ M इंटू ए। M एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियम, M क्या होता है बच्चों, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मतलब बच्चों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। मैं ये भी कह सकती हूँ मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोटॉन का मास बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू मास नंबर। मैं ऐसे इस चीज को लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना, मास ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्या मास ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू मास नंबर, या मास ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन का मास उसके न्यूट्रॉन के बराबर है तो एवरेज मास बराबर आएगा, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। मास ऑफ द न्यूक्लियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पॉइंट जल्दी नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये हो गया फिगर क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ से देखो, V1 वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन का फॉर्मूला क्या था, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। अब U2 तो बच्चों 0 है। ठीक है, तो V1 वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, M1 माइनस M2, M1 प्लस में M2 इंटू U1। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 M1 V1 का स्केयर डिवाइड बाय 1/2 M2 V2 का स्केयर, M1 U1 का स्केयर। ठीक है, तो कितनी एनर्जी वो करेगा उसको ट्रांसफर, देखो कितनी एनर्जी उसने कहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस, कितनी एनर्जी न्यूक्लियस को क्या करेगा, वो रिटेन्ड करेगा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 M1 U1 का स्केयर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 M2 U2 का स्केयर। इसकी तो इनिशियल क्या है बच्चों, 0 है, इसकी तो इनिशियल क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रिलेशन आ जाएगा, KF बाई KI, ये कितनी एनर्जी दे रहा है इसको, इसको कितनी एनर्जी दे रहा है, तो इसकी वेलोसिटी से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, ये बन जाएगा बच्चों M1 माइनस, इतना नोट करिए बच्चों, यहाँ पे जगह भी नहीं आएगा, नहीं इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ से बच्चों देखो ये आ गया, नोट हो गया। अब यहाँ से बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 M1 से M1 कैंसिल, तो क्या आ गया, V1 का स्केयर डिवाइड बाय U1 का स्केयर। V1 कितना बच्चों, M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 का स्केयर इंटू U1 का स्केयर डिवाइड बाय U1 का स्केयर, ये इससे कैंसिल। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपके पास, तो आपके पास V1 कितना आ गया बच्चों, V1 की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 का स्केयर। अब देखो मास ऑफ द न्यूट्रॉन, M1 कितना है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन है बच्चों, ये न्यूट्रॉन का मास ही न्यूट्रॉन, यह न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस A टाइम
टाइम्स ऑफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है ये, मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूट्रॉन इंटू ए मास नंबर। ए होता है न्यूक्लियस का मास, ये न्यूक्लियस का मास हो गया। ठीक है, देखो मास ऑफ द न्यूट्रॉन बच्चों बाहर ले लो, मास ऑफ द न्यूट्रॉन का स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस ए का स्क्वायर, मास ऑफ द न्यूट्रॉन बाहर आ गया, 1 प्लस ए का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये नोट कर लिया बच्चों यहाँ से। ये कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, कितना आ गया, इसको माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो -1 का स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो बाहर आएगा a माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गया आपका a माइनस 1 a प्लस 1 का स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो kf बाई ki, ये कितना दे दिया बच्चों आपके पास, ये वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, कितनी 80, तो 80 माइनस 1 80 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 79 बाई 81 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी पूछे तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नोट कर लीजिए, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर ही आ रहा है ना एक तरीके से बच्चों ये, तो v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, इनको अंडर रूट कर दो। ठीक है, हो गया, सिंपल था कि वो टकराएगा उससे जाके तो कितनी एनर्जी देगा, जितनी उसकी वेलोसिटी हो उतनी वो एनर्जी देगा। तो v1 वेलोसिटी निकाल दी मैंने, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया। इसको शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखना है इसकी। ठीक है बच्चों, इसको फिर यहाँ पे पुट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पार्टिकल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम एंड 0.25 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड -3 मीटर पर सेकेंड। 2 पार्टिकल ऑफ मास है बच्चों, एक 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और दूसरा -3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एक का मास 0.5 किलोग्राम है और दूसरे का मास है 0.25 किलोग्राम। ठीक है, कोलाइड हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ कंपोजिट पार्टिकल। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, और लीनियर मोमेंटम तो कोई सा भी कोलिजन हो हमेशा क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, तो क्या रहेगा बच्चों, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी। क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में जैसे मड ऑन द वॉल होता है, ठीक है, वुडन बॉक्स के अंदर, तो आपके पास आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करती है, मूव करती है। वो कॉमन वेलोसिटी क्या कह रहा है, कंपोजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी को क्या कह रहा है वो यहाँ पे, कंपोजिटिव वेलोसिटी। तो v क्या हो जाएगा बच्चों, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। इस v को बच्चों यहाँ से फाइंड आउट कर लो। m1 दे रखा है, m1 मास आपके पास 0.5 किलोग्राम, 0.5 वेलोसिटी 4 प्लस मास कितना है 0.25 वेलोसिटी -3 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.25। ठीक है, ये 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 पॉइंट हटाएंगे तो 5 से इंटू 20 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी सोल्व कर लो बच्चों, सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा। ये बनेगा 0.75, तो ये इससे कैंसिल बच्चों, ये इसका भी पॉइंट हटाऊंगी मैं, तो ये बनेगा 2 माइनस 75 बाई 100। एलसीएम ले लो ऊपर से, 100 क्या ले लो बच्चों, 200 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपके पास v इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 75। ठीक है, तो 5/3 ये आ जाएगा 1.66।
तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। जो आपका डाउट भी था मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इसमें कंपोजिट वेलोसिटी पूछी थी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो आपके पास ये इसको सोल्व कर लेंगे या पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। एक उसने पूछा बच्चों आफ्टर द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। उसमें वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमेशा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। अरे 1/2 m1 v स्क्वायर आफ्टर द कोलिजन दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी, तो 1/2 m ऐसे लिखूंगी 1/2 m1 v स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v स्क्वायर। v दोनों में तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मैं सीधा लिख देती हूँ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास 1/2 तो सब में बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए। m1 कितना है? 0.5। u1 कितना है बच्चों? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2 m2 कितना है? 0.25। u2 कितना है बच्चों? माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, माइनस ये 1/2 तो कॉमन जा चुका। ठीक है, माइनस m1 प्लस m2 0.5 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर अभी आप लोगों ने निकाला था, कितना आया था? v की वैल्यू 5/3। ठीक है, इसको 1.7 लिखा था तो मैं 5/3 लिख रही हूँ इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको बच्चों सोल्व कर लोगे। इसको क्या कर लोगे बच्चों? सोल्व कर लोगे। जब आप सोल्व करोगे यहाँ से इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 4.1, 4.09 आएगा इसका आंसर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 4.1 के। ठीक है, जूल के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना बच्चों यहाँ से, बस सॉल्यूशन आपके पास ही नोट हो गया बच्चों? जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो बच्चों। इसको कर लिया? देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन हार्ट फोर्सेस 4000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पर मिनट। ठीक है, टाइम कितना दे दे बच्चों? 1 मिनट, और 1 मिनट कितने के बराबर होता है बच्चों? 60 सेकेंड के। थ्रू द आर्टरीज अंडर द प्रेशर ऑफ दिस, प्रेशर ऑफ 130 mm मतलब मिलीमीटर, किसकी बात करें? मिलीमीटर। तो एच हाइट तक, मतलब कि इतना ब्लड लेके जाता है वो पर लीटर, इतने वॉल्यूम में इतना ब्लड लेके जाता है, किसमें? इतनी हाइट तक लेके जाता है। तो डेंसिटी ऑफ द ब्लड ये दे रखी है, फाइंड द पावर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो बच्चों ये देखो इस लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, इससे यूनिट से देखो। ये क्या दे रखा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके मीटर पर क्यूब बनाओगे तो बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बन जाएगा, ये हाइट ये हो जाएगी, कितनी हाइट तक लेके जा रहा है। जी 9.8 ले लेंगे। डेंसिटी आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसके किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम बना लेंगे। ये तो बनाना आता है ना, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से, 100 का क्यूब करके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। टाइम इतना दे रखा। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर आपके पास क्या होता है बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। ये आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे 7th यूनिट में पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को मैट्रिक के अंदर। फिर भी देखो जनरल से समझ सकते हो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको क्या करोगे आप लोग? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये बना, आपके पास डेंसिटी, फोर्स बना, यहां से इसको ऐसे लिखो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हो? mg अपॉन में एरिया। ठीक है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से डिवाइड, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम बन गया बच्चों, m/v। ठीक है, g इंटू एस, एस को h लिख लो, ये h लिख लो हाइट।
हाइट डिस्टेंस, हाइट तक लेके जाता है ना प्रेशर को, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। तो देखो डिस्टेंस को मैंने एच, ये एच क्या होता है ना डिस्टेंस, तो देखो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है बच्चों डेंसिटी, तो प्रेशर पी क्या हो गया रो जी एच। तो ये जनरल से समझ आ रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर हाइट पे बच्चों डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो जो फोर्स पर यूनिट एरिया तो पता ही है सबको, फोर्स को मैं एमजी लिख सकती हूँ, मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया एच रो जी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों यहाँ से एच रो जी। देखो उसने प्रेशर आपके पास ये वैल्यू दे रखी है बच्चों आपके पास, ये उसने दे रखा वॉल्यूम दे रखा है आपको, ये डेंसिटी दे रखी है और ये दे रखा है। अब आप लोग क्या बात करो, पावर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है पावर। पावर को क्या लिख सकते हैं बच्चों वर्क डन अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रेशर का कई जगह यूज हो जाता है बच्चों, ठीक है। वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो पावर क्या बनाई, पावर की बात हो रही है पावर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं चाहिए, सोल्व हो जाएगा। फोर्स ये डिस्टेंस इंटू एरिया क्या बना बच्चों वॉल्यूम अपॉन में एरिया इंटू टाइम, फोर्स इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू टाइम। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर। तो बना P इज पावर इज इक्वल टू पी वी अपॉन में टाइम। तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला हो गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम। ये थोड़ा सा चेंज करके देखना होता है बस, जो डाटा दे रखे कि पावर को हम ऐसे चेंज कैसे, पावर का फॉर्मूला तो वही था वर्क डन अपॉन में टाइम, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा तो मैंने वॉल्यूम के लिए इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया प्रेशर वॉल्यूम इंटू टाइम, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। अब देखो अब इसने प्रेशर डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन इसने हमें एच हाइट दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है और जी। तो एच हाइट है बच्चों 130 इंटू 10⁻³ रो दे रखी है 1.03 10⁻³ एक बार नोट कर लो इसको, मैं ऐसे जगह नहीं बनाती हूँ मैं, ये नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। देखो मैं इसको सोल्व करती हूँ यहाँ से, ये सारी वैल्यूज बच्चों आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से प्रेशर आ जाएगा यहाँ से एच रो जी, एच दे रखा 130 इंटू 10⁻³ रो है 1.03 10⁻³ जी 9.8, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.22, ठीक है। प्रेशर पास्कल में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया ना, तो पास्कल में आ जाएगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चों पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, पीए से लिख देते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा पावर, पावर का फॉर्मूला अभी आपके पास क्या आया प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। तो प्रेशर 13.22, वॉल्यूम बच्चों ये रहा 4 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना दे रखा 60, टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड बराबर 60 मिनट, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.17 10⁻⁻⁴ 1.17 10⁻⁴ हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के लिए इसको 746 से और डिवाइड कर दो, उसने हॉर्स पावर में पूछा है ना हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है बच्चों 746 वोल्ट के। इसको 746 से और क्या कर दोगे यहीं पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा पावर का, ठीक है। नोट करिए जल्दी से बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग एंड स्लोली लोअर्ड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक वर्टिकल स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो स्लोली धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है उस सिचुएशन में क्या होगा कि इस वेट की काउंट फोर्स क्या लगेगा mg, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों स्प्रिंग फोर्स, जो स्लोली आ रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों kd बराबर mg, ठीक है। तो डी डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी बच्चों k किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से mg बाई k के, mg बाई k के, ठीक है। स्लोली लोअर टू इक्विलिब्रियम
पोजीशन द स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय ए डिस्टेंस d, ठीक है, द स्ट्रेच द डिस्टेंस बाय ए डिस्टेंस d, ये d डिस्टेंस से स्ट्रेच हो रहा है बच्चों, ठीक है। इफ कह रहा है द सेम ऑब्जेक्ट इज अटैच, सेम ऑब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है वर्टिकल स्प्रिंग के साथ सेम ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन इस बार तो देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, स्लोली वो लग आ रहे थे, अब एकदम से फ्रीली फॉल हो रहा है, तो एकदम से ऐसा लगाया और एकदम छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो कहता है अटैच टू द सेम वर्टिकल स्प्रिंग बट द परमिटेड टू फोल्ड फ्रीली, कैसे कर रहा है वो, उसको कैसे जाने दे रहा है, फ्रीली फोल्ड कर रहा है, एकदम ऐसे छोड़ दिया, जैसे मार्कर है इसको एकदम ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। फ्रीली थ्रो द व्हाट डिस्टेंस डज इट स्ट्रेच द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को कितना वो कंप्रेस करेगा, ठीक है। स्ट्रेच द स्प्रिंग, स्ट्रेच कर रहा है ना स्प्रिंग को, तो उल्टा कर लेंगे, उल्टा कंप्रेस नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, मैंने सोचा कंप्रेस, स्ट्रेच कर रहा है। तो देखो पहले आपके पास वो स्प्रिंग ऐसे है, तो देखो पहले वाली पोजीशन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बच्चों, तो आपके पास धीरे धीरे पहले वाली पोजीशन वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन से आ रहा है, तो क्या लगेगा बच्चों mg, और ये क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, तो आपके पास kd, ठीक है। डिस्टेंस d है आपके मान लिया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, तब वो कितना डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो रहा है, d डिस्टेंस तक, तो क्या हो जाएगा बच्चों kd बराबर mg, ठीक है। तो क्या क्या बन जाएगा बच्चों mg/d। दूसरे में क्या कह रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट लगाया गया बच्चों इक्विलिब्रियम से, क्या लगाया गया, सेम ऑब्जेक्ट लगाया गया है, ठीक है। तो जो सेम ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पहले ये v वेलोसिटी है और उसको फ्रीली फॉल जाने दे रहा है, ओके, कैसे जाने दे रहा है बच्चों, फ्रीली फॉल जाने दे रहा है, तो स्ट्रेच कितना होगा, स्ट्रेच होने का मतलब यहाँ पे कंप्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेच मतलब खिंचाव कितना होगा, कितना वो कंप्रेस होगा उसमें, ठीक है। तो आपके पास उस सिचुएशन में जो फ्रीली फॉल हो रहा है बच्चों, तब मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x होगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द वर्टिकल स्प्रिंग एंड स्लोली लोवर्ड टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय ए डिस्टेंस d, तो स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हो रही है बच्चों, d डिस्टेंस तक। इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द सेम वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है, बट परमिटेड टू फोल्ड फ्रीली थ्रू द डिस्टेंस डज इट स्ट्रेच द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का कितना स्ट्रेच कर रहा है बच्चों, x डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है। तो देखो इक्विलिब्रियम में जब वो आएगा, स्प्रिंग मान ले यहाँ पे थी, स्प्रिंग बच्चों यहाँ पे थी, जो फ्रीली फॉल हुआ तो कितनी स्ट्रेच होगी, यहाँ से x डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, स्ट्रेच होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब वो इक्विलिब्रियम से इतनी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, तो आपके पास कितनी स्ट्रेच होगी, वो स्ट्रेच कितनी होगी जब वो फ्रीली फॉल होगा, फ्रीली फॉल हो रहा है बच्चों, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो एकदम से लोड नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल मतलब ऊपर से ब्लॉक स्प्रिंग पे गिर रहा है, ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी बच्चों, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपके पास पहले ऐसे बनेगा, ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक लगा हुआ था, ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आया, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा बच्चों इसमें, mg, और ये फोर्स लगेगा बच्चों इसमें स्प्रिंग फोर्स, d डिस्टेंस तक खींच रहा है, तो d डिस्टेंस, तो धीरे धीरे स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो रही है, तो क्या होगा बच्चों, kd बराबर mg, तो आपके पास k क्या आ जाएगा, mg/d, ठीक है। अब देखो दूसरी सिचुएशन में, देखो ये ब्लॉक है बच्चों और ये स्प्रिंग पे एकदम से, पहले ऐसे था, ये ऐसे था बच्चों, अब ये स्प्रिंग से फ्रीली फॉल हो रहा है, इस पोजीशन से स्प्रिंग से फ्रीली ऊपर से फॉल हुआ, ऐसे स्प्रिंग के ऊपर फॉल हुआ, मतलब उस स्प्रिंग पे ऊपर से स्प्रिंग पे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से फॉल होगा स्प्रिंग पे, तो मान लिया स्प्रिंग यहाँ तक आके आपके पास कितनी कंप्रेस हो गई, स्ट्रेच मतलब कितना उस पर इफेक्ट आया आपके पास, ठीक है। तो वो यहाँ तक मान लिया ये आ गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, x, कितनी होगी आपके पास x, तो जो स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताया था, स्प्रिंग कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसकी 0, जो इक्विलिब्रियम में आ रहा है यहाँ पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो रही है बच्चों, इसकी 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो रही है बच्चों, इसकी 0, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में जब फ्रीली फॉल हुआ
स्प्रिंग के ऊपर, तो इक्विलिब्रियम में आ गया। उसने कहा है क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो। ठीक है, तो क्या बचा सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल बराबर जीरो, तो फाइनल बराबर इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी बच्चों, 1/2 kx का स्क्वायर, 1/2 स्प्रिंग के अंदर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर ब्लॉक में कितनी हो जाएगी, इस इनिशियली mgh, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, mgx। तो देखो सॉरी स्प्रिंग के अंदर, तो इसमें ब्लॉक में तो इनिशियली यहाँ पे ब्लॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है, स्प्रिंग की, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ब्लॉक की नहीं। तो ब्लॉक में स्प्रिंग में तो इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, स्प्रिंग में इनिशियली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ फाइनल होगी। तो आपके पास ये कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बच्चों, सिर्फ फाइनल होगी। फाइनल ये जो स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये कितने हाइट से नीचे आ गया, एक्स डिस्टेंस तक, तो क्या लिखोगे mg माइनस एक्स बराबर जीरो। इतना नोट करो बच्चों, एक बार इतना जल्दी से नोट करो। ये समझ आ गया, फिर से देखो एक बार, यहां से क्या आया आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो है, अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो क्या बचा, फाइनल बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के क्या है, जीरो। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब उसमें फोर्स लगाती, इनिशियली तो सिर्फ रखी हुई है। अब देखो स्प्रिंग के अंदर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में क्या आई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो 1/2 kx के स्केल, एक ग्रेविटी के कारण, एक किसके कारण आएगी, तो पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर दोनों आएंगी, स्प्रिंग नीचे कंप्रेस होगी तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आई, और स्प्रिंग नीचे आ गई तो ग्रेविटी भी चेंज हुई, उसकी ग्रेविटेशन के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई स्प्रिंग की। तो कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बच्चों, mgx। x माइनस का लेंगे, माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले यहाँ तक थी स्प्रिंग, फिर को x से नीचे आ गई, कुछ घट गई। ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx का स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं, क्या आया 1/2 kx का स्क्वायर बराबर mgx आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू mg 2mg बाई k, x इज इक्वल टू 2mg बाई k, और mg बाई k, mg बाई k 2mg बाई k आ जाएगा यहाँ से आपके पास। तो ये आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg बाई k, k की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से k की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से mg बाई d, k की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, mg बाई d। तो यह क्या बनेगा बच्चों, 2mg बाई mg बाई d, d से d मर गया, mg से mg कैंसिल, तो कितना आ गया 2d, कितना आ गया 2d। तो x कितना डिस्प्लेस होगा, वो 2d। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, पहले वो इसको धीरे धीरे लेके आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास तो धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स ऐसे खींच रहा है, जिस सरफेस पे तुम्हें समझ आता है, तो इधर फोर्स लगा रहा है तो इधर भी फोर्स लग रहा है, तो mg बराबर क्या हो गया, kx इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बॉल को फ्रीली फॉल कर दिया गया, फ्रीली क्या कर दिया गया, फॉल कर दिया गया। तो इनिशियल पहले वो ऐसे रखा था रेस्ट ब्लॉक पे स्प्रिंग के ऊपर, फिर स्प्रिंग के ऊपर फॉल कर दिया गया ब्लॉक को, तो फॉल करा तो वो नीचे कंप्रेस होगी कुछ, ठीक है, तो वो इतनी वेलोसिटी तक जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, सिर्फ पोटेंशियल के कारण बचेगी, सिर्फ किसके कारण बचेगी, पोटेंशियल के कारण। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं स्प्रिंग के अंदर, फाइनली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग। इसको रख दिया बच्चों, पोटेंशियल ग्रेविटी के कारण mgx, और इन सबको पुट करके सोल्व कर लिया, तो कितना आ जाएगा आंसर 2d। कितना डिस्प्लेस होगा बच्चों, वो 2d। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसके बाद आपका देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियली बच्चों किसमें, और रेस्ट में, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, किसी हाइट h से स्प्रिंग पे फॉल हो रहा है, स्प्रिंग हाइट h ऑन टू द स्प्रिंग, हाइट h से स्प्रिंग पे क्या हो रहा है बच्चों, वो फॉल हो रहा है। ठीक है,
हुज फोर्स कांस्टेंट इज के। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या है बच्चों, के है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x थ्रू विच स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। थ्रू विच स्प्रिंग क्या होगी बच्चों, कंप्रेस। मान लिया कितनी डिस्टेंस, जब ये ब्लॉक इसके ऊपर फॉल हुआ तो मान लिया बच्चों स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी आपकी x। तो ऐसी सिचुएशन मैंने क्या बताया था, वही है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो, कंजर्व रहेगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आपकी, कंजर्व। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। तो देखो ब्लॉक इनिशियली भी रेस्ट है, और जब वो इस पे गिरेगा तब भी ब्लॉक कंप्रेस होने के बाद किस में आ जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में। किस में आ जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इनिशियली ये कंप्रेस हुआ है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल किसी हाइट एच पे है, तो देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग फोर्स। यही तो होगी आपके पास, बराबर जीरो। यही तो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के कारण होगी, ग्रेविटी के कारण और स्प्रिंग के कारण। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस का यूआई। तो देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगी, बाय द हाइट। सिर्फ कितने भी हाइट पे रखा हुआ है ब्लॉक, एम स्प्रिंग कितनी हाइट पे है यहाँ सरफेस से, एच हाइट पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी एच। कितना हो जाएगा, एम जी एच बराबर जीरो। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटी क्या हो गया आपके पास, एम जी कितना हो गया, माइनस एक्स। पहले वो कितनी हाइट पे है बच्चों, यहाँ से एच हाइट पे है। कितनी हाइट पे है वो, यहाँ से आपके पास एच हाइट पे है। ये ब्लॉक कहीं ऊपर मान एच डैश हाइट पे रखा हुआ है, ये कितनी हाइट पे है बच्चों, एच हाइट पे। जब वो इसमें कंप्रेस हुआ, जब वो स्प्रिंग पे क्या होगा, इसके ऊपर कंप्रेस होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx का स्क्वायर माइनस mgh बराबर जीरो। तो क्या बन जाएगा, 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये h नहीं है बच्चों, यही h है आपके पास, ये है h पूरी, ये h जो ब्लॉक रखा हुआ है ना h हाइट पे, तो ब्लॉक की इनिशियल एनर्जी तो जीरो है। देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये आपके पास ब्लॉक इनिशियली h हाइट पे है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपके पास सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक है, जब वो स्प्रिंग पे गिरा, जो किस पे गिरा बच्चों, स्प्रिंग पे, स्प्रिंग पे गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम, स्प्रिंग में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, mg माइनस एक्स। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, mg माइनस एक्स प्लस 1/2 kx का स्क्वायर प्लस 1 पोटेंशियल एनर्जी टू द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2 kx का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू द ग्रेविटी। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये कम हो रही है, कुछ अपने लेवल से कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये कम हो रही है। ठीक है, और इनिशियली सिर्फ ब्लॉक के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग के कारण कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे नहीं होगी। तो कितनी हाइट पे है बच्चों, एच हाइट पे है। स्प्रिंग से ब्लॉक कितनी हाइट पे है बच्चों, एच हाइट पे। स्प्रिंग से ब्लॉक एच हाइट पे। पिछले क्वेश्चन में स्प्रिंग से अटैच था तो मैंने उसकी वैल्यू जीरो ले ली थी, तो स्प्रिंग से उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली ब्लॉक की, वो कितनी है, माइनस mgh। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बन जाएगा आपके पास 1/2 kx का स्क्वायर, 1/2 kx का स्क्वायर को मैं एक साइड ले जाती हूँ, तो ये बना माइनस mgx माइनस mgh बराबर माइनस 1/2 kx का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से इसको नोट करिए जल्दी बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन। स्प्रिंग से ब्लॉक h हाइट पे रखा हुआ है, उसने कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा है बच्चों, वो h हाइट। तो इनिशियली कुछ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी जो स्प्रिंग पे गिरेगा, जब वो स्प्रिंग पे गिरेगा, इसलिए क्या लिखा मैंने बच्चों यहाँ पे mgh। और पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना, वो स्प्रिंग से बिल्कुल अटैच था।
ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये नोट करिए जल्दी से। आ गया? अब देखो आगे, बस सोल्व कर लो अभी क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ऐसे क्वेश्चन तो इतने ज्यादा करवा रखे हैं आप लोगों को मैंने, ठीक है। हो गया सोल्व, क्या बन जाएगा 1/2 kx का स्क्वायर बराबर mg बार x प्लस h, mgx प्लस mgh, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, kx स्क्वायर बराबर 2mgx प्लस mgh, ठीक है। k को उधर ले जाओ इसके नीचे, तो ये k इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरीके से। क्या बन गई सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस 2mgx बाई k प्लस 2m माइनस 2mgh बाई k बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस bx माइनस c बराबर 0। कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है? अरे ये वैल्यू ऐसे लिख दूं। अब यहाँ से आपके पास a क्या इतना है 1 और b कितना है माइनस 2mg बाई k और c कितना है आपके पास 2mg h बाई k माइनस का। ये वैल्यू पुट कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से, ठीक है। एक बार नोट करो, जल्दी सोल्व करते हैं फिर इसको। नोट हो गया? तो इसको जब सोल्व करोगे आपके पास यहाँ से, तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2mg बाई के इंटू एक्स माइनस 2mg h बाई के बराबर 0। तो माइनस का b, तो माइनस का b ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2mg बाई के प्लस माइनस b स्क्वायर, तो इसका माइनस 2mg बाई के का स्क्वायर, ठीक है। 2mg माइनस b का b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है माइनस 2mg h बाई के इंटू c, c कितना आपके पास a कितना 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो 1/2 को बाहर लिख लो, ये बन गया 2mg बाई के प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन गया 4mg बाई के का स्क्वायर, 4mg बाई के का स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8mgh बाई के। हो गया, सो आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्या था? आंसर था। यही पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन में। सोल्व ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ही पूछी थी कि कितना वो डिस्प्लेस होगा, तो एक्स सोल्व हो गया यहाँ से। ये थोड़ा देखने में रिजल्ट बड़ा सा है बट सॉल्यूशन बहुत इजी था। नोट करिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ ए मैन हु कैन च्यू आइस एट द रेट ऑफ 30 ग्राम पर मिनट। देखो बच्चों, जब आइस को च्यू करेगा, वो चबाएगा, ठीक है, तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी। तो जब भी सॉलिड वाटर में कन्वर्ट होता है तो हम क्या इसकी बात करते हैं? लैटेंट हीट की बात करते हैं, ठीक है। तो लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है बच्चों Q = ml। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी 7th यूनिट में, यहाँ पे याद रखो। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ, ये आपने सब्लिमेशन सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लैटेंट हीट क्या हो जाएगा? Q = ml। जब स्टेट चेंज होती है तो किसकी बात करते हैं बच्चों? लैटेंट हीट की, ठीक है। तो Q कितना दे रखा बच्चों? 30, लैटेंट हीट इसने 80 दे रखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2400 कैलोरी, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई, यूनिट आ गई। अब उसने कहा जूल में 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है बच्चों? 4.2 के, तो 4.2 इंटू 2400 जूल आ जाएगा। क्या पूछा? पावर। पावर क्या होती है बच्चों? वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसकी फॉर्म में हो रहा है? हीट की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा? Q/T। तो 4.2 इंटू 2400 पर मिनट की बात कर रहे हैं ना, मिनट के लिए टाइम को किस में कन्वर्ट कर लोगे? सेकेंड में,
मिनट के लिए टाइम को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में। ये आ जाएगा 168 वोल्ट। हॉर्स पावर में पूछा है बच्चों इसने आंसर, तो 168 को 746 से क्या कर दो, डिवाइड। अरे 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है बच्चों, 746 वोल्ट के। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 1/746 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.225 हॉर्स पावर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नोट करिए बच्चों जल्दी से। जल्दी नोट कर लिया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 0.1 मीटर ऑफ Hg, 0.1 मीटर ऑफ Hg। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट अज्यूमिंग दैट पल्स फ्रीक्वेंसी इज 80 बीट पर मिनट, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस। तो देखो वॉल्यूम बच्चों 1 मिलीलीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। 1 ml कितने के बराबर होता है बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो आपके पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H⁻G। अभी करके बताया था मैंने, H⁻G। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको क्या कर दो, फोर्स को mg लिख लो, इसको h से मल्टीप्लाई कर दो, h से डिवाइड। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी, तो ρgh। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है H⁻G। ठीक है, तो ये यहाँ से h 0.1 मीटर, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखी है इसने। ठीक है, इंटू 9.8, तो ये आ गया बच्चों प्रेशर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज पर बीट कितना, 75 ml या 75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, एक बीट में इतना डिस्चार्ज करता है, तो 80 बीट में कितना करेगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इंटू 80। भाई एक बीट में इतना आपके पास ml ब्लड डिस्चार्ज करता है वो, तो 80 बीट में कितना करेगा, इतना करेगा। पूछा क्या पूछा है बच्चों, पावर। क्या पूछा है, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, वर्क डन को क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना, डिस्टेंस अपॉन एरिया, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया। डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वॉल्यूम। तो क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू वॉल्यूम टाइम इंटू एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है। ये क्या, पावर, और ये क्या बच्चों, प्रेशर। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो अब आपके पास क्या दे रखा है, पावर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर ये रहा देखो, 0.1 and 13.6 10⁻³ इंटू 9.8 जी की वैल्यू। वॉल्यूम ये दे रखा 75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 80। टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब बच्चों 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.33 वोल्ट। जो आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33 वोल्ट। तो ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा बच्चों। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पीछे जो क्वेश्चन करवाया था ऐसे एज इट इज था। वॉल्यूम जब भी दे रखा हो तो पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। तो प्रेशर दे रखा है आपको, निकल गया हमारे पास H⁻G। ठीक है, सब कुछ गिवन था, वॉल्यूम गिवन है, इसको डिवाइड कर दो, वैल्यूज पुट करके सोल्व कर लो। नोट करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक ब्लॉक दे रखा है आपको, एक बड़ा सा ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है बच्चों सी। पूरी लैंग्वेज ले लूं, क्वेश्चन में ही समझाने की कोशिश करूं। और ये एक ब्लॉक है बच्चों बी, और ये एक बड़ा सा ब्लॉक है बच्चों आपके पास सी। यहां से एक पुल्ली के थ्रू एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के एक मास लगा हुआ है ए, और इस मास ऑफ ए कितना दे रखा है 2 किलोग्राम। मास ऑफ ब्लॉक ए कितना दे रखा है आपको 2 किलोग्राम। ठीक है, और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और म्यू को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है आपको 0.2। म्यू भी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.2। ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है बच्चों के, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है आपको 1960 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है।
ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे फ्रिक्शन है, स्मूथ नहीं है। क्या है बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक बी। कैलकुलेट, क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक बी। और बी पार्ट में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो टेंशन के कारण फोर्स mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगी बच्चों, टेंशन। तो देखो T बराबर mg हो गया यहाँ से। ठीक है, तो T बराबर किसके बराबर हो गया बच्चों, 2g के। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। यहाँ पे टेंशन T लगेगी और अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक रेस्ट में ही है वैसे। ठीक है, तो T माइनस एफ बराबर 0। तो T बराबर एफ आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन। तो देखो बच्चों, ये नॉर्मल और ये आपका mg, मास ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं, n बराबर क्या हो गया, mb मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू जी। तो यहाँ पे T क्या आ जाएगा, म्यू एम बी इंटू जी। टेंशन T कितने का, 2g के। 2g बराबर म्यू एम बी इंटू जी। जी से जी कैंसिल, तो मास ऑफ ब्लॉक बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 बाई म्यू के। तो 2 म्यू कितना दे रखा, 0.2। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। ये किलोग्राम में दे रखा तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो मास ऑफ ब्लॉक बी कितना आ जाएगा बच्चों, 10 किलोग्राम। ठीक है, समझ आया। तो क्या पूछा था उसने, फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक बी। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 किलोग्राम। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। अब क्या पूछ रहा है आपसे, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। एक बात बताइए बच्चों, जब ये ब्लॉक इसके ऊपर लटका हुआ है तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर खिंचा हुआ आएगा। तो ये टेंशन T ऊपर लगेगा और क्या लगेगा आपके पास, स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स की एक्स ऊपर लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ये ब्लॉक इसको ऐसे खींचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा आपके पास। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स T बराबर नेट फोर्स T माइनस के एक्स। तो T बराबर के एक्स हो जाएगा, तो T बराबर के एक्स। तो आपके पास T टेंशन किसके बराबर, 2g के। तो 2g बराबर के एक्स, तो x किसके बराबर हो गया, 2g बाई के। तो g की वैल्यू कितनी लिख लोगे, 9.8। और आपके पास k कितना दे रखा, उसने दे रखा था 1960। ये कितना दे रखा आपने, उसने 1960। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 0.01 मीटर। तो स्प्रिंग इतनी डिस्प्लेस हो जाएगी। अरे T बराबर के एक्स हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, तो टेंशन लगेगी। तो टेंशन देखो, स्प्रिंग में अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन यहाँ पे होगी, इस पॉइंट से अवे ही होगी। स्प्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो T बराबर के एक्स। तो T बराबर के एक्स हो गया यहाँ से। ठीक है, तो 2g बराबर के एक्स। T किसके बराबर बच्चों, 2g के। तो x आ गया। क्या पूछा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। क्या पूछा बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई स्प्रिंग के अंदर 1/2 के एक्स का स्केयर। ठीक है, 1/2 के कितना दे रखा है, 1960। x कितना आया, 0.01 मीटर का स्केयर। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.098 जूल। कितना आ जाएगा, 0.098 जूल। तो दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 3 किलोग्राम ब्लॉक इज सोन इन फिगर। ठीक है, 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये आपके पास ये फिगर शो रखी है। ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है यहाँ पे कहीं। ठीक है, हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ए पॉइंट है ये यहाँ पे, और ये पॉइंट है बच्चों बी। ए पॉइंट पे 3 किलोग्राम के ब्लॉक की स्पीड इतनी है और बी पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी है। अलोंग ए कार 12 मीटर, मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों 12 मीटर। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 12 मीटर।
हाउ लार्ज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, जब वो यहां से यहां तक मूव करेगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द सेम फ्रिक्शन हाउ फार बी विल इट स्टॉप। जब बी यहां से जाएगा, फ्रिक्शन सेम है, जो फ्रिक्शन यहां से यहां तक लगा इस सरफेस के दौरान, जब वो यहां से यहां जाके मान लिया इससे नीचे जाएगा, फ्रिक्शन सेम है, तो वो मान लिया किसी सी पॉइंट पे जाके रुक जाता है, तो पूछ रहा है कितने दूर जाके वो रुक जाएगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, फिर सॉल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं है, एक बॉल यहां से यहां मूव करती हुई यहां आ रही है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है, फिर वो यहां से आगे जा रही है, तो वो कह रहा है कितने डिस्टेंस पे जाके ये ब्लॉक आपका रुक जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं हटा रही हूं इसको। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा कंसेप्ट था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Kf माइनस Ki। तो देखो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा ब्लॉक के, ब्लॉक के हमेशा नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, या तो सीधा ही वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, फिर थोड़ी सॉल्यूशन हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन और mgh माइनस mgx करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो क्या बनेगा kb माइनस ka प्लस के पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनेगा आपके पास, kb पोटेंशियल एनर्जी 1/2m vb का स्क्वायर 1/2m va का स्क्वायर प्लस b के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, mgh, h कितना बच्चों 1 मीटर, मैं यही लिख देती हूँ 1 मीटर, h भी लिख देती हूँ, माइनस mgha। ठीक है, अब देखो सब सारी वैल्यू आपको गिवन है, ma mb ये सब वैल्यू आपको गिवन है, मास तो सेम ही है, वही 3 किलोग्राम का ही है, वो 3 किलोग्राम का ही मास ए और बी पॉइंट पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 1/2 मास 3, वीबी कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 1/2 3, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये वेलोसिटी कितनी है 2 प्लस मास m कितना 3, जी नो दोनों में ही है, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 10 ले लो। ठीक है, एच बी पोटेंशियल एट बी, बी पे वैल्यू कितनी है आपके पास, हाइट 1 मीटर, 1 माइनस, और ये हाइट कितनी है बच्चों ए पे 4, 1 माइनस का 4। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को बच्चों यहाँ से सोल्व कर लेना, ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आएगा -40.2, कितना आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, Fs cos 180, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट लगेंगे, cos 180 माइनस, तो क्या आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का Fx, तो माइनस का Fs बराबर -40 × 2, ये डिस्टेंस में SAB लिख देती हूँ। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया 40.2 डिवाइड बाई SAB, और SAB डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 12, तो 40.2 डिवाइड बाई 12, 40.2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.35 न्यूटन। तो पहले पार्ट में यही पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था, क्या निकालना था बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स।
ये कंसेप्ट सब समझा रखे हैं आपको, इजी कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं बच्चों इनमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा वो कितनी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, कितनी दूर जाके बच्चों वो रुक जाएगा। ठीक है, तो हम आपके पास वही करेंगे। अब बी से कहा जा रहा है बच्चों सी, तो यहाँ क्या लिख दोगे बी, यहाँ क्या लिख दोगे बी से सी जा रहा है तो सी माइनस बी, तो फाइनल क्या है सी, इनिशियल क्या है बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यही फॉर्मूला सेम। ठीक है, वो कितनी दूर जाएगा, बी से सी जा रहा है, पहले ए से बी आया था बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप होगा आपके पास। तो देखो सी पे जब वो जाके रुक जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी जीरो, सी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों उसकी जीरो। ठीक है, सी पे सरफेस पे आ गया तो एच बी क्या हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा, एच बी क्या हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 1/2 m वी बी का स्क्वायर माइनस एम जी एच बी। ठीक है, तो माइनस 1/2 m मतलब 3, वी बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच बी, एच बी कितना बच्चों 1 है, एच हाइट ऑफ बी, बी के लिए हाइट कितनी है बच्चों 1 मीटर। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, ये सब यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करके ये माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर ही लो भाई, ये बनेगा आपके पास माइनस बाहर ले लो 1/2 इंटू 3 इंटू 36 माइनस 3 इंटू 10 ले लो मैं इसको, 9.8 को मैं 10 लिख लेती हूँ, माइनस का 30। ठीक है, मैं अपनी इजी सॉल्यूशन के लिए करूँ, थोड़ा बहुत आंसर में चेंज आएगा और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा, तो ये माइनस का 54 माइनस का 30, तो ये आया माइनस का 54 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 54 में से 30 24, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वही आएगा माइनस का एफ एस। ठीक है, एस सी, ये बी सी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एस बी सी, 24 डिवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स अभी आपने निकाला था 3.35, 3.35। ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों अगर आप इस चीज को 9.8 ले लो, आंसर पे थोड़ा जरूर चेंज आ जाएगा, इसको 3 इंटू 9.8 ले लो, तो ये बनेगा आपके पास 3 8 24, 3 9 27 और 2 29, 29.4, तो ये बनेगा 29.4। ये माइनस नहीं होगा बच्चों, प्लस ही रहेगा ये, क्योंकि माइनस तो दोनों में है ना, ये तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो दोनों में है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगी ये वैल्यू 83.4 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, देख लेना, ये 83.4 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। अरे 30 इतनी आएगी शायद मेरी, देखो मैं 30 से कर लूँ भाई, मेरे को थोड़ा सोल्व करने में लगे, तो ये 30, तो ये बना आपके पास, ये बना आपके पास 84 आ गया, ये कितना आ गया 84। ठीक है, मैं सीधा 10 ले लिया मैंने 9.8 की जगह, तो 84/3.5। अब ये जो भी आपका आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग 24.5 या 25 के आसपास कुछ आंसर है, सोल्व कर लेना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर, ये जो वैल्यू आई ना 24.5, ये 9.8 के हिसाब से आई हुई है, तुम यहाँ पे 9.8 पुट कर लेना बोले। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन के लिए इतना कर दिया। तो बच्चों इतनी डिस्टेंस पे जाके लगभग 24 या 25 पे जाके बच्चों वो रुक जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल सिंपल था आपके पास कि वर्क एनर्जी फॉर्मूला लगाना था आपको। पहले वो ए से बी जा रहा है, फिर वो बी से सी जा रहा है। ठीक है, नोट करिए बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, एक पेंडुलम है बच्चों। ठीक है, ये मैंने पेंडुलम वाले क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये वो कह रहा है कि ये पेंडुलम है आपके पास। ठीक है, वो यहां से सस्पेंडेड हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, तो इस पॉइंट पे टी ए टेंशन दे रखी है, मास क्या हो जाएगा एम जी, वेट की कारण फोर्स क्या लगेगा एम जी। ठीक है, फिर वो यहां से सी पॉइंट पे पहुंचा,
ए से जब वो सी पे पहुंचेगा तो ऐसे उल्टा हो जाएगा पेंडुलम, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। टेंशन भी किधर लगेगी बच्चों, नीचे लगेगी। वेट के कारण फोर्स mg, टेंशन भी नीचे, और mv स्क्वायर बाय r क्या लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसमें क्या लगेगा, ये mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, इधर लगेगा आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि एक बार तो वो a से b जा रहा है, इस a पॉइंट से a से b जाने में कितनी वेलोसिटी होगी, a से b जाएगा तो वेलोसिटी एट द पॉइंट b, और वेलोसिटी एट द पॉइंट c, और वेलोसिटी एट द पॉइंट a। ठीक है बच्चों, तो ये पूछ रहा है। तो आपके पास देखो मैंने बताया था कि वर्टिकल वेलोसिटी, जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसने पूछा स्पीड एट b एंड c, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v नोट दे रखी है उसने, a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने, v नोट दे रखी है आपके पास, ठीक है। तो देखो लूप बनाने के लिए आपके पास एट, मैंने बताया था लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी 5gl, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 5gl, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी बच्चों 3gl, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी gl, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी बच्चों gl। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अच्छे से समझाया हुआ है, किसी को ना समझ आए तो वीडियो लेक्चर में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट में वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझा रखा है। तो मैंने इनके हर एक पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी आपको निकलवा रखी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी, ये वेलोसिटी इतनी, और ये वेलोसिटी आपकी इतनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, उसने पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी टू सी, ठीक है। बी से सी पे काइनेटिक एनर्जी kb बाई kc, ठीक है। तो 1/2m vb का स्केयर, 1/2m vc का स्केयर, m से m क्या होगा कैंसिल, मास सेम है बच्चों। vb ये b पॉइंट पे वेलोसिटी है, ये बच्चों c पॉइंट की वेलोसिटी है, तो ये कितनी दे रखी है बच्चों 3gl आ जाएगी, और ये gl, तो 3 से 3 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन ने पूछा था एक पेंडुलम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है आपके पास, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी एंड वेलोसिटी एट द पॉइंट सी निकालिए एक, तो ठीक है। दूसरा तीसरे में पूछ रहा था आपके पास कि इनका बी से सी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो बी और सी पे वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये अगर ये सारी वैल्यू जो मैंने डायरेक्ट लिखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पढ़िए बच्चों, उसमें समझाया है मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये आपके पास सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ से नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m 9.8 किलोग्राम विद ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास दिस। एक ये बॉडी है बच्चों जिसका मास कैपिटल m है, और ये कैपिटल M दे रखा है, इसने कुछ वैल्यू दे भी रखी है शायद आगे, ठीक है। और ये एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस AB रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन फिगर। द डिस्क कैन मूव फ्रीली अलोंग द स्मूथ ग्रूव। ये डिस्क जो है यहाँ पे मूव कर रही है इस सरफेस के ऊपर ABC पे। टू व्हाट हाइट रिलेटेड टू इनिशियल पोजीशन विल द डिस्क राइज आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास m। देखो ये मूव करती हुई जा रही है एकदम से, ठीक है। फिर वो इसको सेपरेट करके ऊपर किसी हाइट पे जा रही है, तो वो कह रहा है कितनी हाइट तक, जैसे वो स्मूथ सरफेस है वो किसी स्पीड से जा रही है हाइट, ये स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वो कितनी हाइट तक राइज करेगी। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी v कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बार क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, फिर सोल्व करते हैं। हो गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिख लेना बच्चों आप लोग, मैं सॉल्यूशन समझा देती हूँ। कुछ भी नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन था आपका ये। देखो ये एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, जिसका मास कैपिटल M दे रखा, वो यहां से ऐसे ढलान बनी हुई है इसकी। ये एक बॉडी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C। यहां से एक बॉल है जिसका मास 0.2 किलोग्राम है, और ये v वेलोसिटी से जा रही है। तो देखो इनिशियली ये ब्लॉक किसमें है बच्चों, रेस्ट में। जब ये मूव करता है स्मूथ सरफेस है, तो ये ब्लॉक भी क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है इसके साथ कॉमन वेलोसिटी से। ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इसके साथ मूव करेगा। जब ये इससे आके यहाँ पे टकराएगा तो ये दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, और जैसे ये किसी स्पीड से ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, तो वो कह रहा है कितनी हाइट पे जाके वो राइज हो जाएगा।
तो सबसे पहले बच्चों तो देखो ये ब्लॉक इनिशियली क्या रेस्ट में और ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, तो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से साथ साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि आपके पास मास इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एम भी, ये तो रेस्ट में इनिशियली, फाइनली दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, 0.2 प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कॉमन वेलोसिटी भी, तो यहां से आप इसको निकालेंगे एम बी अपॉन में एम प्लस में एम। ठीक है, तो एक मास दे रखा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 5 दे रखी है, ये 0.2 प्लस ये 9.8 दे रखा है क्वेश्चन में। इस मास की वैल्यू कितनी है बच्चों 9.8 दे रखी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये सोल्व होके आ जाएगा आपके पास यहाँ से 0.1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों जब ये ब्लॉक स्पीड से मूव करता हुआ इस ब्लॉक को छोड़ेगा तो किसी हाइट एच पे जाके रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो क्या हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे एक छोटी सी बात होगी ना, जैसे कोई बॉल है उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है ऊपर से नीचे आ रही है, कोई बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है गेन। इसी तरह ये मूव कर रही है तो ये मूव करते हुए हाइट पे जाएगी तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी गेन होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसके इसके बराबर होगा तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर क्योंकि ये तो रेस्ट में है। ठीक है, फाइनल दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर से मूव कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, m दे रखा 0.2 वेलोसिटी 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 m कितना बच्चों 0.2 प्लस 9.8 इंटू ये भी अभी आपने निकाली 0.1 का स्केल। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.45 जूल, 2.45 जूल। ठीक है, तो इसको mgh के बराबर पुट कर दो, 2.45 बराबर mgh, तो h बराबर आ जाएगा 2.45 mg। ठीक है, 2.45 m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू 9.8। ठीक है, 4.2 g की वैल्यू 9.8, तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो वो इतनी हाइट पे जाके बच्चों रुक जाएगा, इतनी हाइट पे जाकर के बच्चों वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों इतना आपको। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ डाउट्स और भी हैं आपके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्वेश्चंस को थोड़ा करके देखा करो, सिर्फ ऐसे नहीं डायरेक्ट लिया और ऐसे ही आपने वो कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बच्चों जरूर ट्राई जरूर करा करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।